दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी। पूर्वांचल में बीजेपी के कोर वोट बैंक पर लगाएगी सेंध। मास्टर प्लान हो गया है तैयार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी सिर्फ चुनावी तैयारी ही नहीं बल्कि अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। वहीं जमीनी कार्यकर्ताओं को लेकर समाजवादी पार्टी अब सजग हो चुकी है और उन्हीं को अहमियत मिलेगी जो वास्तव में पार्टी के लिए काम करते हैं। हवाई बातें और कार्यालय के चक्कर लगाने वालों के लिए साफ हिदायत है। इस बार अखिलेश यादव की तैयारी खासतौर पर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले के नारे को अब आगे बढ़ाकर संगठन में लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि पीडीए अब सिर्फ चुनावी जुमला नहीं रहेगा बल्कि संगठन की बुनियादी संरचना का हिस्सा बनेगा और पार्टी का लक्ष्य है कि हर स्तर पर, चाहे प्रदेश हो, जिला हो या फ्रंटल संगठन हो, सामाजिक संतुलन नजर आए। इससे पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ नए वर्गों में भी अपनी पहुंच बनाना चाहती है। अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी ने महिला सभा में बड़ा फेरबदल करते हुए सीमा राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष और रुक्मणी देवी निषाद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ऐसे में राजभर और निषाद समाज की दो महिलाओं को बड़े पद की जिम्मेदारी देकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं की राजनीति में अब विराम लगाने का समय आ गया है। और ये सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे जो नेता है वो जो सिर्फ अपने समाज के वोट बैंक के भरोसे राजनीति करते हैं, जिनका कोई दूसरा आधार नहीं होता है, वैसे में दूसरी पार्टियां भी उनके साथ गठबंधन कर लेती हैं कि उनके समाज को वोट बैंक उनके साथ जुड़ जाएगा। तो ऐसे में उनकी काट निकालने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी ही पार्टी के महिला नेताओं को तैयार कर दिया है, जो सीधे तौर पर अलग अलग समाज के नेताओं को टारगेट करेंगी और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी हर समाज के नेताओं को अपनी पार्टी में तैयार कर रही है, जिससे किसी दूसरी छोटे दलों से गठबंधन न करना पड़े। वहीं आपको बता दें कि अब समाजवादी पार्टी पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को नेतृत्व मिलाकर पार्टी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। वहीं सपा के सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी जल्द ही अपने फ्रंटल संगठनों जैसे युवा सभा, छात्र सभा, मजदूर सभा, लोहिया वाहिनी, व्यापार सभा और अल्पसंख्यक सभा में भी बदलाव कर सकती है। इन बदलाव में सामाजिक और जातीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि संगठन में हर हिस्से में पीडीए की झलक साफ दिखाई दे और पीडीए जुड़ता जाए। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व ही नहीं पार्टी के जिला और मंडल स्तर पर भी बड़ा फेरबदल करने की योजना बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा जिलों में भी जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। हाल में ही बरेली और बिजनौर में भी बदलाव हुए थे, जिसे इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और इसका उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर अधिक सक्रिय बनाना है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इस बार पूर्वांचल पे एक विशेष फोकस करने वाली है, जहां बीजेपी को वोट बैंक पे सेंध लगाने के लिए मास्टर प्लान भी तैयार कर रही है। जानकारों का मानना है कि राजभर और निषाद जैसे समुदाय को नेतृत्व में लाकर समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में अपनी पकड़ को और भी मजबूत करना चाहती है और ये रणनीति सीधे तौर पर बीजेपी को वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है और पार्टी सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए ये बड़ा दांव भी खेल रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर ऐसे संगठन का निर्माण करना है जो सामाजिक रूप से संतुलित, राजनीतिक रूप से सक्रिय और चुनावी रूप से प्रभावी हो। पार्टी मानती है कि अगर पीडीए फार्मूले को सही तरीके से लागू किया गया तो इसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ेगा, जो कि 2024 में जिसका नमूना हम सब ने देखा है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपने संगठन को नई दिशा देने में जुटी है। अलग अलग समाज के लोगों को नेतृत्व देकर जमीनी सक्रियता के जरिए पार्टी एक मजबूत चुनावी ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रही है और आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका भी निभा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव का पीडीए इस बार 2027 में भी कमाल दिखा पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।